बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करूंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से हमारे अक्सर बेडशीट के जो होते हैं ना, तकिए के कवर वो रह जाते हैं, बेडशीट हमारे ख़राब हो जाते हैं। तकिए के कवर भी अगर फटे हुए हों तो कोई भी हर्ज नहीं है, थोड़ा बहुत फटा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से वीवर्स हम लोगों ने ले लेना है तकिए के कवर, और हमने क्या करना है कि कोई भी कॉटन ले लेना है जो कि इसके हिसाब से हो कि इसके अंदर आ सके, और अपनी तरफ से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ना तो वीवर्स हम लोगों ने इसको सिलाई करना है, ना तो हम लोगों ने इसको कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बस अपनी तरफ से अपनी तरीके से आप लोग इसको अच्छे से एडजस्ट कर ले। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इसके अंदर इस तरीके से कर लेना है अपने हिसाब से। और अगर हो सके तो बीच में आप लोग कॉटन का जो कवर वो होता है ना, कोई भी पीस वो अंदर रखें। अगर ना भी हो तो आप लोग इसी तरीके से भी बना के बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें वीवर्स, मैंने इसको सेट कर लिया है। अभी हमारे पास यहाँ पे है पेन। अगर पेन हो तो आप लोगों ने लगा लेना है, वरना एक एक टक लगा लो अगर पेन ना भी हो। बस वीवर्स क्या है, मेरा मतलब यही है कि हम लोगों ने हर चीज़ से कोई ना कोई फ़ायदा ले लेना है। टिप और ट्रिक का मेरा मतलब ही यही होता है कि आप लोगों को कोई ना कोई अच्छे से अच्छी चीज़ का वो दूँ, आइडिया दूँ कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। ये देखें वीवर्स, कितना झटपट सा हमारा ये बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से आप लोग काफ़ी सारे बना के अपने अलमारियों के अंदर रख सकते हैं। जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनकी चीज़ें मिक्स हो जाया करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो वो भी मिक्स हो जाती हैं। हम लोग बड़ी अलमारी में नहीं रख सकते हैं। और आप लोगों के घर में अगर अलमारियाँ छोटी हों तो आप लोग उसमें भी इसको बना के रख सकते हैं। अलमारियों के अलावा भी वीवर्स आप लोग इसको इस तरीके से बना के रखेंगे तो बुरे भी नहीं लगेंगे। यहाँ पे देखें, मेरे पास ये मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था, इसको भी हमने क्या करना है कि इसी तरीके से फालतू में तकिए के कवर जो होते हैं उसको ले लेना है। और बहुत सारे आइडियाज़ आप लोग इस तकिए के कवर से भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं आप लोग देखिए, मैंने दूसरे तकिए का कवर ले लिया है और ये भी मैं इसी के अंदर इसको एडजस्ट कर लूँगी अपने तरीके से। आप लोग देखें, इस तरीके से करें। कोई ना तो सिलाई करनी है, ना मेहनत करनी है, कुछ भी नहीं करना है। बस इसके अंदर बच्चों के कैप हो गए, आप लोग इस तरीके से किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। किचन में भी आप लोग इसको रख सकते हैं, जैसे किचन में मॉप वगैरह हो गए, आप लोग उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए देखे, ये मुजम्मिल के जो कैप थे वो मैंने इसके अंदर रखने की कोशिश की है। कुछ किसी तरीके से बस एडजस्ट कर लेने हैं। ये उसका तौलिया है, इसको भी मैंने इसी में रख दूंगी तो बहुत ही अच्छे से हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है। तो व्यूवर्स, इसी तरीके से आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि आप लोग फेंक देते हैं फालतू में। कवर बेडशीट जो हमारे ख़राब हो जाते हैं तो उसके अक्सर तकिए के कवर रह जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने काम में लाने हैं। तो देखिए, फटाफट से हमारे 2 ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुए हैं। आप लोग किसी भी किस्म के किसी भी कपड़े से इस तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से आराम से आप लोग इसको रख सकते हैं। अगर इसको अभी आप लोग अलमारी में रखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे ये मुजम्मिल के छोटे छोटे जो लोशन वगैरह हैं, और यहाँ पे टूथपेस्ट वगैरह हो गए, टूथब्रश हो गए, पेट्रोलियम जेल हो गए, या ब्रशेस वगैरह हो गए, कंघी वगैरह हो गई, कितनी चीज़ें होती हैं वीवर्स। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें आप लोग इसमें रख सकते हैं, कंघा वगैरह, अच्छा नेल कटर वगैरह रख सकते हैं। और इस तरीके से तौलिया वगैरह तो एक साथ आप लोग को आसानी भी होगी, मिलेंगे भी बहुत ही आराम से, आसानी से। जब आप बच्चों को नहला धुला साफ़ कर रहे होंगे, स्कूल भिजवा रहे होंगे, तो आप लोग के बहुत ही आराम से ये मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बनाएं और अपने अलमारियों को बिल्कुल ऐसे बना के रखें कि चमचमाते रहें और बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। देखें, इसमें मैं आप लोग को और दिखाती हूँ कि इसमें हमने क्या करना है। तौलिए वगैरह जो हो वो भी आप लोग इसमें रख सकते हैं, जो नहाने के होते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो ज़्यादा बच्चे घर में होते हैं ना, तो वो एक एक चीज़ को ढूंढते हैं। वाइप्स रख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बच्चों की फीडर के कवर रख सकते हैं, फीडर रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है। आप लोग इस तरीके से बहुत ही आराम से, कोई मेहनत का भी काम नहीं। आजकल बहुत ही ज़्यादा टाइम की कमी हो गई है हमारे पास, क्योंकि हम लोग बिज़ी रहते हैं। ये देखिए, सॉक्स मैंने ले लिए हैं, तो आप लोग इसमें रख सकते हैं वीवर्स, और बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आप लोग इस तरीके से बनाएं, मुझे भी दुआओं में याद रखें और
मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये आइडिया बहुत ही पसंद हुआ होगा। इसके आप लोग किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वीवर्स, तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया। अगर वीडियो पसंद आती है, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ही ली है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें। इसी तरीके से आप लोग के साथ अपने व्लॉग में मैं शेयर किया करती हूँ जो भी वीवर्स मैं अपने लिए पसंद करती हूँ, वही चीज़ वीवर्स आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि आप लोग को भी फ़ायदा हो। तो है ना ज़बरदस्त। चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे वीवर्स अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि पतीले तो हर घर में दूध के होते हैं और हम लोग धोते हैं, तो डायरेक्टली आप लोग पतीले को कभी भी नहीं धोएंगे। आज मैं आप लोग के साथ इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एक वो रेमेडीज़ शेयर करूंगी। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने ले लेना है चने का आटा, जिसको बेसन बोलते हैं, पकोड़े में इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ना हो तो आप लोगों ने जौ का आटा ले लेना है, अगर वो भी ना हो तो आम आटा ले लेना है और इसके अंदर ऐड कर लेना है। इससे एक तो वीवर्स आप लोगों ने इसके अंदर डाल लेना है, अगर आप लोग के पास अवेलेबल है ज़ैतून का तेल हो या फिर आप लोग के पास हो कोकोनट ऑयल, तो वो डाल लेना है। नींबू का रस थोड़ा सा ऐड कर लेना है और आप लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसे मल लेना है। एक तो आप लोग का पतीला इतना साफ़ हो जाएगा कि धोने से पहले ही आप लोग का आधा पतीला साफ़ हो जाएगा। दूसरी बात, इसका फ़ायदा जितने मैं आप लोग को बता रही हूँ वो फ़ायदा अगर आप लोग लेंगे तो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद पतीलों को डायरेक्टली धोएंगे आप लोगों ने जब तक ये फ़ायदा ना लिया हो। तो यहाँ पे इसमें मैंने हल्दी डाल ली है वीवर, थोड़ा सा मैंने देखे इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बिल्कुल पतीले को साफ़ कर लेना है। जितने भी इसके अंदर बलाई वगैरह है, दूध वगैरह थोड़ा बहुत होता है, वो सारा हमने इकट्ठा कर लेना है और इसको हमने बहुत अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और वीवर जो हज़ारों रुपए के आप लोग जाके लोशन लेते हैं, क्रीमें लेते हैं और मैनीक्योर पेडीक्योर करवाते हैं और फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसको आप लोग इस तरीके से हाथों पे भी लगा सकते हैं। अगर हाथ मेरी तरह से बिल्कुल खुश्क हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो आप लोग सर्दियों में ख़ास करके इसको बहुत ही अच्छे इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत बेस्ट इसके लिए क्या है कि ये वीवर्स हमारे पैरों के लिए बहुत ही अच्छी सी रेमेडीज़ बन के तैयार हुई है। कोई ख़र्चा भी नहीं आया और जितना हम लोग इसको धोएंगे पतीले को, पतीला भी आधा हमारा साफ़ हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने लगा लेना है आधे घंटे के लिए और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके फिर बताना है इसके बाद कि कितना फ़ायदा हुआ है। एक तो आप लोग का पतीला भी जल्दी साफ़ हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि वीवर जितने भी ये फटी एड़ियाँ होती हैं ना, किसी सूरत में जल्दी ठीक नहीं होती है। पहले भी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ शेयर की है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये भी लगाएंगे तो इससे भी इंशाल्लाह ठीक हो है ना। ज़बरदस्त आइडिया। यहाँ पे हम लोग अक्सर बच्चों के लिए कान साफ़ करते हैं और डायरेक्टली हमने बच्चों के लिए कभी भी कान नहीं साफ़ करने हैं। ये जो है ना एयर बर्ड जो होते हैं, तो ये जो है इसके ऊपर ये लगा होता है रुई और इसके जो छोटे छोटे ज़रे होते हैं ना, तो ये अक्सर कानों के अंदर रह जाते हैं और बच्चों का इन्फेक्शन होता है और बच्चों का क्या होता है, कानों के अंदर फिर दर्द शुरू हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता कि किस वजह से हो रहा है। तो हम लोग तो अपनी तरफ से साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो साफ़ करने के बजाय उल्टा नुकसान होता है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये बिटनीसोल ड्रॉप मिलते हैं, इसको आप लोग एक रख लिया करें। ये नाक, कान और उसमें इस्तेमाल, आँखों में इस्तेमाल होता है। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा डाल लेना है इसके ऊपर और उसके बाद आप लोगों ने कानों को, बच्चों को साफ़ करना है। तो एक तो बच्चों के कान बहुत अच्छे से साफ़ हो जाया करते हैं और दूसरी बात यह है कि कानों के अंदर इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं बनता। और इसके जो वो होते हैं ना, ये जब खुश्की की वजह से इसके जो आगे की रुई होती है वो रहेगी नहीं और बहुत अच्छे से कान साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं अपने बेटे के लिए ये साफ़ कर रही थी, मुजम्मिल के लिए बहुत ही अच्छे से इसके कान भी साफ़ हो जाया करते हैं। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, अपने लिए भी व्यूअर्स मैं इसी तरीके से करती हूँ। और यहाँ पे जब भी हम लोग बच्चों के लिए कान साफ़ करें तो एहतियात करनी चाहिए कि अंदर तक, गहराई तक हमें साफ़ कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके अंदर जो पर्दा होता है ना, उसके फटने का भी ख़तरा होता है। यहाँ ऊपर ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लिया करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।